हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे भाई। तो मैंने अभी रिसेंट में आपको मैथमेटिकल फिजिक्स की एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी वीडियो दी थी। आई होप आप सभी ने देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो अभी जाके देख लो भाई, क्योंकि ये वीडियो उससे भी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ये वीडियो होगी क्वांटम मैकेनिक्स की कंप्लीट स्ट्रेटेजी वीडियो। जो भी टॉपिक्स ऐड ऑन हुए हैं या जिन टॉपिक्स को शफल किया गया है, हम उस पे कंप्लीट इस वीडियो में स्ट्रेटेजी बनाएंगे कैसे हम क्वांटम मैकेनिक्स को टैकल करें। क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। क्वांटम मैकेनिक्स से हर बार 35 से 40 नंबर का काम आता है आपके एग्जाम में। तो आप ये सब्जेक्ट तो बिल्कुल नेग्लेक्ट करके जा ही नहीं सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके प्रेपरेशन का, आपकी रैंक दिलवाने के लिए, आपका सिलेक्शन दिलवाने के लिए। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू प्रेप क्वांटम मैकेनिक्स। सबसे पहले हम सीधे भाई सिलेबस पे चलते हैं। मैं देखिए सिलेबस वही है, जो जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं मैं आपको उनके बारे में बता देता हूं एक बार। सबसे पहले ऐड ऑन हुआ है प्लैंक हाइपोथेसिस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बोर सोमरफील्ड क्वांटाइजेशन, टाइम इवोल्यूशन ऑफ क्वांटम सिस्टम, यूनिटरी इवोल्यूशन ऑपरेटर। ये टॉपिक्स कुछ नहीं है, सारे ग्रिफिथ्स के टॉपिक है। आप वहां से एक बार देख लीजिएगा, आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा। ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है, बेसिक बेसिक छोटे छोटे टॉपिक हैं। आप एक बार ग्रिफिथ्स में देख लीजिए, कंप्लीटली आप क्लियर हो जाओगे। दूसरा है रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन इन वन डायमेंशन। इसका फॉर्मूला सब लोग पढ़ते ही आते हैं, वही यूज हो रहा है। स्क्रोडिंजर एंड हिजनबर्ग पिक्चर्स, ये भी वही है। क्लैप गॉर्डन कोफिशिएंट, विग्नर कार्ट थ्योरम, ये सब चीजें आपकी पार्ट बी क्वांटम मैकेनिक्स में ऐड ऑन हुई है। जो सिलेबस पहले था वो तो था ही, अभी पार्ट बी में ये सब टॉपिक भी ऐड हुए हैं। क्योंकि अब की बात जो पार्ट बी है आपका, वो न्यूमेरिकल आंसर टाइप का आने वाला है। सॉरी। तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप का आएगा, इट मींस आपके पास सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो प्रैक्टिस थोड़ी अच्छे से रखिएगा। सबसे पहले अपने को ये आपकी जो कैलकुलेशन स्पीड है उस पर आपको ध्यान देना है। क्योंकि वहां पे अगर आप ज्यादा टाइम वेस्ट करोगे तो आप पार्ट सी तक ज्यादा नहीं जा पाओगे। क्योंकि पार्ट बी भी अब की बार थोड़ा कैलकुलेटिव दे सकते हैं ये लोग। जैसा कि अभी रिमूव क्या क्या किया गया है, हाइड्रोजन एटम, जो भाई थोड़ा अजीब से ही क्वेश्चन आते थे, उससे बहुत कम भी आते थे, इसलिए उस टॉपिक को हटा दिया गया है। और एक स्टर्न गर्लच एक्सपेरिमेंट था, वो भी हटा दिया गया है। पार्ट सी में देखिए, पार्ट सी में वही है सेम। पार्ट एक सवाल 5 नंबर का आएगा, -1.25 की नेगेटिव मार्किंग है। जो टॉपिक शिफ्ट कर दिए हैं पार्ट सी में, वो करे हैं टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी एंड एप्लीकेशंस, वेरिएशनल मेथड, डब्ल्यूकेबी अप्रोक्सीमेशन, टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। वो तो लाजमी था यार, ये तो होने है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन आपको 5 नंबर देके जाता है। तो इसलिए इन्होंने ये टॉपिक आपके पार्ट सी में डाल दिए गए हैं। इंटरेक्शन पिक्चर कांस्टेंट एंड हार्मोनिक परटर्बेशन, फर्मी गोल्डन रूल, सिलेक्शन रूल। एंड 3 टॉपिक और एड ऑन किए हैं इन्होंने, सडन एंड एडियाबेटिक अप्रोक्सीमेशंस, मिक्स्ड स्टेट, डेंसिटी मैट्रिसेस। देखिए डेंसिटी मैट्रिसेस आप जब ग्रिफिथ के स्टार्टिंग में ही 2-3 टॉपिक पढ़ोगे, आपको वहीं दिख जाएगी डेंसिटी मैट्रिसेस। तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए अगर आप बिगिनर हो तो सबसे पहले क्या कीजिए, अगर आप ये चाह रहे हो कि मेरी एमएससी कंप्लीट हो गई है और मैं सेल्फ स्टडी करना चाहता हूं, सिलेबस मैंने आपको एक सबसे पहले सिलेबस का प्रिंट आउट निकालो। ये लिंक, ये वीडियो, ये जो पूरी सिलेबस की पीडीएफ है, मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। वहां से आप अपने सिलेबस की प्रिंट आउट निकाल के सबसे पहले अपने जो मैंने नोट्स डाल रखे हैं टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका कोई कॉस्ट चार्ज नहीं कर रहा हूं मैं, तो आप वहां से 3-4 कोचिंग हैं, उनका मैंने नोट्स डाल रखे हैं, आप वहां से उठाओ, खुद से नोट्स बनाओ, उनको पढ़ो अच्छे से, एक बार रिवाइज करो। रिवाइज करोगे जैसे कैसे टॉपिक वाइज चलना है, आपको कैसे कैसे चलना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, कैसे कैसे आपको स्टार्ट करना है। सबसे पहले देखिएगा, हम ये टारगेट लेके चलेंगे, हम 40 डेज में अपनी क्वांटम मैकेनिक्स कंप्लीट कर दें। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपना बेसिक बिल्ड करना है। दैट इज, आपको स्टार्टिंग से पढ़ते आना है बिल्कुल, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, उसके बाद आपको स्क्रोडिंजर इक्वेशन, फिर आपको पढ़ना है आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर, ऑपरेटर्स। देन आप आओगे कम्यूटेटर्स पे, कम्यूटेटर्स के बाद आप अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स के बाद आप आते हैं किस पे, डिराक नोटेशंस पे, डिराक नोटेशन के बाद आएंगे आप कोऑर्डिनेट एंड मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन पे। अगर आप ये सब चीजें कर लोगे, आपके जो आने वाले टॉपिक्स है आपको उनमें मदद मिलेगी। क्योंकि ये चीजें बेसिक डिमांड करती हैं, आगे भी आप जब बड़े बड़े क्वेश्चंस निकालोगे परटर्बेशन के, वहां पे भी इन चीजों का यूज होगा। तो इसलिए ये चीजें सबसे पहले कीजिएगा। जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूं, जो ये मैंने ऑर्डर बताया है आपको उसी में चलना है, आप अपने देखिएगा वहां से। और इनके लिए साथ साथ क्या करना है आपको, इनको कोई डेरिवेशन याद नहीं रखना है, इनको बस समझना है आपको। इनको समझ के उनके जो पीवाईक्यूज है ना, 15-20 क्वेश्चन जो भी है, उनको 3-4 बार लगा लो।
एक फेज जो आपका पार्ट ए, मतलब पार्ट मैं जैसे 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं क्वांटम मैकेनिक्स को, तो पार्ट ए में मैंने जो टॉपिक बताए हैं आप वो कर लो। पार्ट बी में जैसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है उनके लिए मैं आपको कहूंगा आप दीजिए इनको 15 से 16 दिन। जैसे कि स्टार्टिंग करेंगे हम पार्टिकल इन इनफाइनाइट वेल, देन हम जाएंगे फाइनाइट वेल पे, फिर हम जाएंगे बैरियर टनलिंग पे, फिर हम जाएंगे डेल्टा फंक्शन पोटेंशियल पे, हार्मोनिक ऑसिलेटर, एंगुलर मोमेंटम, स्पिन, एडिशनल ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड हाइड्रोजन एटम था बट वो अब हटा दिया गया है तो उसको आप स्किप कर देना, ठीक है। तो ये सब मिला के आपका दिए लगा लीजिए 60 से 70% जो क्वेश्चन है वो कवर कर देते हैं। अगर ये चीजें आप अपने नोट से पढ़ रहे हो, जो मैंने डाल रखे वहां से भी पढ़ रहे हो, तो जो उनमें क्वेश्चन है वो लगाओ और बुक आप जरूर यूज कीजिएगा। बुक के साथ साथ पीवाईक्यूज मस्ट रहेंगे। पीवाईक्यूज किसके? नेट के और गेट के मिस नहीं करना है। मैं आपको हर वीडियो में बताता रहूंगा, रिमाइंड भी करवाता रहूंगा। आज ये दूसरी वीडियो है तो दूसरी वीडियो में भी बोल रहा हूँ आपको, पीवाईक्यूज आपको 3 से 4 बार लगाने हैं। चाहे भाई किसी भी हालत में अगर आपको जीआरएफ निकालना है तो 3 से 4 बार पीवाईक्यूज मस्ट है। और एक बुक पकड़ लो जिससे आपको थोड़ा जो नए टॉपिक्स ऐड ऑन हुए वो आप वहां से देख लो। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक से भी कर लेना, अभी बहुत टाइम है। मैं यही चाह रहा हूं कि आप 40 दिन के भीतर क्वांटम ऐसी कर लो कि आप 80 to 90% कंप्लीट कर लोगे। तो जो मैंने टॉपिक बताए हैं पार्ट बी का भी आपको बता दिया। अब हम चलते हैं जैसे पार्ट सी में एडवांस टॉपिक जो आपसे डिमांड करते हैं 10 दिन, तो 10 दिन हम वहां से दे सकते हैं। सबसे पहले टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी, टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी, देन वेरिएशनल प्रिंसिपल, WKB, टाइम डिपेंडेंट मैंने बता दी, फर्मी गोल्डन रूल, सिलेक्शन रूल जो अभी टॉपिक ऐड ऑन हुए हैं। और एक टॉपिक जैसे ये हुए हैं, आप ये जैसे जाओगे बोर्न अप्रोक्सीमेशन, क्लैप गॉर्डन डिराक इक्वेशंस, रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स, स्कैटरिंग इन 3 डायमेंशनल। अब की बार भी स्कैटरिंग का क्वेश्चन आया है, तो ये चीजें नेग्लेक्ट नहीं करनी है। जैसे आप मैंने बताया है आप वैसे वैसे करो। अब पार्ट सी जो और हायर लेवल के हो गए वो मैंने आपको इसी में बता दिए। तो टॉपिक मैंने आपको 3 भागों में डिवाइड करके बता दिया है कि कैसे कैसे आपको ये तैयार करने हैं। तीनों पार्ट बता दिए हैं मैंने। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको नोट्स सिलेबस कंप्लीट करना है क्वांटम मैकेनिक्स का। वो आप खुद डिसाइड करोगे कि मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट करना है या मेरे को कोचिंग लेनी है। वो सब आप डिसाइड खुद करोगे। आपको खुद पे कितना कॉन्फिडेंस है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये है। अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होगा तो सेल्फ स्टडी से भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। दूसरी बात, सिलेबस कंप्लीट करके टॉपिक वाइज आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं। टॉपिक वाइज जो भी आपके नोट्स में क्वेश्चंस है वो 2 बार लगाओ, फिर पीवाईक्यूज लगाओ। ऐसे कर करके आपके एक सप्ते में बहुत अच्छे टॉपिक्स तैयार हो जाएंगे। देन संडे को आप कंप्लीट रिवीजन करो। संडे को रिवीजन करके ऐसे ही प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाओगे। जैसे ही आपका 60 से 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, कंप्लीटली रिवीजन करते रहा करो, पीछे से पीछे कंप्लीट रिवाइज करोगे तो चीजें आप भूलोगे नहीं तो भाई साहब अपने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो अच्छे से चलती रहेगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से चलती रहेगी तो स्कोर डेफिनेटली अच्छे से आएगा। तो जैसा मैंने अभी बताया कि आपको जो आपकी प्रैक्टिस है वो कंटिन्यू रखनी है। ये नहीं कि मैंने 10-15 दिन पढ़ा अब दूसरा सब्जेक्ट पे शिफ्ट हो लेता हूं। भाई 30 से 40 दिन तक क्वांटम मैकेनिक्स को एक बार टाइम देके देखो, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और आपको बहुत ज्यादा स्कोर भी बढ़ेगा आपका, डेफिनेटली ये मेरी गारंटी है। तो एक बात मैंने बता दी कि आपके सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, दूसरी बात टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज लगाने हैं, तीसरी और मोस्ट इंपोर्टेंट बात, अगर आप बुक से क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो सबसे बढ़िया बात है कोई भी बुक ले लो, या ग्रिफिथ ले लो, जेटली ले लो या सकुराई ले लो, कोई भी एक बुक ले लो, उससे आप क्वेश्चन सोल्व करो। जो भी टॉपिक वाइज आप पढ़ते जा रहे हो वो टॉपिक, ये 3 चीजें कर लो, बुक से या तो बुक से कर लो या जो आपके पास नोट्स में क्वेश्चन है वहां से कर लो। तीसरी चीज तो अभी आपको छोड़नी नहीं है, पीवाईक्यूज मस्ट है नेट और गेट के 3 से 4 बार। तो डेली अगर आप 3 से 4 घंटे भी आप इस सब्जेक्ट को दे रहे हो तो आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो जैसे अगर मैं कहूं आप 1-1.5 घंटे थ्योरी पढ़ लो, 1-1.5 घंटे आप उसके 1 घंटे आप स्टैंडर्ड एग्जांपल्स तो जरूर लगा के जाने आपको, देन आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं। इतना कर लो, इनफ है। डेली आप 3 घंटे अगर क्वांटम को दे रहे हो तो आप 30 से 35 दिन में आप कंप्लीट सिलेबस कर लोगे डेफिनेटली। तो पीवाईक्यूज मैंने आपको बता ही दिया कैसे सोल्व करने हैं। सबसे पहले टॉपिक वाइज करो, देन मिक्स करो, देन और पीवाईक्यूज उठाने 2011 से लेकर 2026 तक के। सबसे पहले आपको करने हैं टॉपिक वाइज, फिर आपको मिक्स करने हैं, फिर आपको कंप्लीटली पेपर लगाने हैं बार बार। फॉर्मूला नोटबुक भी बना लेना, आप सबसे लास्ट में काम आएगी आपको। देन जो कॉमन मिस्टेक्स हैं वो आप नहीं करना। सबसे पहले आपको सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़नी है, पीवाईक्यूज एंड में नहीं लगाने हैं। ये सोचो कि मैं लास्ट में लगा लेता हूं, पीवाईक्यूज दिक्कत आएगी।
फॉर्मूला ये मत सोचना कि लास्ट में साथ की साथ चलते रहनी चाहिए ये सब चीजें। डिराग नोटेशन स्किप नहीं करनी आपको, पर्टर्बेशन को लास्ट वीक के लिए नहीं छोड़ना, क्योंकि सब ये छोड़ते हैं कि पर्टर्बेशन तो मैं लास्ट में कर लूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, स्टार्टिंग से ही करके जाओ। द मोस्ट इंपोर्टेंट डिमांडिंग चैप्टर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स आर हार्मोनिक ऑसिलेटर, एंगुलर मोमेंटम, पर्टर्बेशन थ्योरी, स्पिन, पार्टिकल इन बॉक्स, टनलिंग, डेल्टा फंक्शंस, डेल्टा पोटेंशियल, WKB एंड स्कैटरिंग। यहां से तो आप पक्का, यहां से तो क्वेश्चन आने आने हैं। तो जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया, अगर आप ऐसा भी कर लोगे तो डेफिनेटली 90% मार्क्स आप क्वांटम से लेके आओगे। और भाई स्टूडेंट्स लेके आते हैं, मेरा खुद स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है क्वांटम, तो मैं तो यही कहूंगा कि आप भी क्वांटम अच्छे से पढ़ो। और अगर आपको अब भी कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन करो, और वीडियो को भाई जरूर देखा करो यार। इतनी स्ट्रेटेजी मैं आपके लिए लिख लिख के बना के ला रहा हूं, तो कुछ फायदे के लिए लेके आ रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको पेड चीजें प्रोवाइड कर रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। नोटबुक पेन लेके बैठो, जो जो मैं चीजें बता रहा हूं वो चीजें लिखो, तभी आपको उन चीजों का बेनिफिट मिलेगा। तो भाई इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, जल्दी जल्दी शॉर्ट वीडियो ही रखेंगे अब हम, 10-11 मिनट की, ज्यादा लंबी वीडियो आप लोग देख भी नहीं पाओगे यार। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो आपकी बार अटेम्प्ट देने वाले हैं पहला। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।